दोस्तों जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है एडमिशन्स का फाइनल फेज आता जा रहा है और हरियाणा में एडमिशन के लिए एक ऐसा कॉलेज जिसके बारे में अक्सर आप लोग मुझसे बहुत सारी चीजें पूछते हैं, अब आने वाला एक वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये है वाईएमसीए फरीदाबाद। वाईएमसीए फरीदाबाद के बारे में वैकेंट सीट कब किसको जाना है, मौजूदा समय में बार बार वैकेंट सीट की इंफॉर्मेशन, इस तरीके से काफी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको आने वाले टाइम में नजर आएगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसीए फरीदाबाद, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है और एक वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, जिसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स हरियाणा में अब यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। वाईएमसीए फरीदाबाद की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो मैं बहुत सारी वीडियो से पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि अगर यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए फिजिकल काउंसलिंग जो वाईएमसीए फरीदाबाद ले रही है वो लास्ट ऑप्शन बचता है। और 2 फिजिकल काउंसलिंग होने वाली है। दोनों फिजिकल काउंसलिंग के लिए वैकेंट सीट बार बार अपडेट हो रही है, क्योंकि बच्चे यहाँ से सीसैब के लिए, यहाँ से जोशा के लिए या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सीट्स वैकेंट बच जाती हैं। तो अब अगर मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ, सबसे पहला नोटिस ये है दोस्तों, जो आपको फिजिकल काउंसलिंग के लिए बताता है कि मेरिट लिस्ट 4 अगस्त को आ जाएगी। उसके बाद 5 से लेके 8 के बीच में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा फिजिकल काउंसलिंग के लिए। लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, 5 को जाना है, 6 को, 7 को या 8 को जाना कब है? तो ये टोटली डिपेंड करता है मेरिट लिस्ट के ऊपर। जो मेरिट लिस्ट आएगी उसी के बेसिस पे कॉल किया जाएगा। वो डिटेल इंस्ट्रक्शंस मैं आपको शेयर करूंगा। आप अगर आप चैनल पे ने सब्सक्राइब करके रखिए, बस हम आपको इमीडिएटली शेयर कर देंगे वो इन्फॉर्मेशन। कभी कभार अगर इन्फॉर्मेशन वीडियो के फॉर्म से नहीं आ रही है तो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप्स है, वहां भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पे इमीडिएट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है और वीडियोस की भी सारी इन्फॉर्मेशन वहां मिल जाती है। अभी क्या है कि ऐसा डिटेल इंस्ट्रक्शन नहीं आया किसको कब जाना है, तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से बुलाया जाएगा तब जाना होगा, ये बात क्लियर होगी। उसके अलावा क्या है, जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी लेटेस्ट वैकेंट सीट जो अभी तक पब्लिश की गई है अप टू 3 अगस्त 2026 को ये पब्लिश हुआ है। ये लेटेस्ट वैकेंट सीट आपके सामने लेके आया हूँ, जहां पे इन टोटल 472 सीट्स वैकेंट है। जैसे पहले मैंने शेयर किया था उसमें थोड़ी और कम सीट वैकेंट थी, अब और बढ़ गई है, क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, बच्चे एडमिशन कैंसिल करा के दूसरी जगह पे एडमिशन लेते जाते हैं। और मैंने लास्ट टाइम आपको याद होगा बताया था मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है, CSC जो मोस्ट डिमांडिंग कोर्स होता है। यहाँ पे 94 सीट्स खाली थी, अभी अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास है, 97 सीट्स खाली है। शतक मारने वाला है ये वैकेंट सीट CSC वाला इकलौता। और इसके अलावा देख लो दूसरे कितनी सीट्स वैकेंट है। तो कहने का मतलब ये है, अच्छे इंस्टीट्यूशन में भी लास्ट मोमेंट तक, अभी देखो आप लास्ट सेगमेंट चल रहा है एडमिशन का और इतनी सारी सीट्स खाली। सो दैट्स एवरी टाइम, हर बार ये होता है और हम लोग होते हुए देखते हैं। अभी मुद्दे की बात ये है दोस्तों, लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि आपको फर्स्ट राउंड में AIC ऑल इंडिया कैटेगरी, हरियाणा की जनरल कैटेगरी और जितनी भी ये कैटेगरीज है सब में अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सभी कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट आपको होगा। जितनी भी यहाँ कैटेगरीज मेंशन कर रखी है मैंने, ये सभी की सभी कैटेगरी वाइज ही अलॉटमेंट होने वाला है आपका। ओके, एंड इस वजह से कैटेगरी वाइज यहाँ पे पब्लिश की हुई है सारी डिटेल्स। अब ये कैसे होगा वो भी जरा बताने की कोशिश करता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं, सबसे इन डिमांड कोर्स है। 50 सीटें तो हरियाणा के जनरल कैंडिडेट्स के लिए खाली हैं, ठीक है। उसके बाद हरियाणा के बाहर वालों के लिए 11 सीटें खाली हैं, ठीक है। SC कैटेगरी से 7 सीट खाली है, 9 सीटें BC कैटेगरी से खाली हैं और PH से 3 सीटें खाली है, TFW से 3, कश्मीरी माइग्रेंट 6 और EWS से भी 6 सीटें खाली हैं। इसका मतलब ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में भरपूर मात्रा में सीट्स वैकेंट है अगर आप CSC की बात करते हो तो, जिसकी वजह से इन टोटल सीट्स भी ट्रिमेंडसली बहुत हाई, यानी लगभग 100 सीटें यहाँ पे कंप्लीटली वैकेंट नजर आ रही है। तो परसेंटेज वाइज भी देखोगे तो बहुत ज्यादा परसेंटेज इसका है जो वैकेंट सीट्स है, यानी बहुत कम कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक एडमिशन कंफर्म करवाया है यहाँ पे। अब बात ये है कि आप इस वैकेंट सीट को ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। सिविल इंजीनियरिंग में 14 सीट्स हरियाणा के जनरल कैटेगरी की, कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स जो अच्छी ब्रांच है उसमें 15 सीटें हैं, ठीक है। इसमें भी आई थिंक एक इंक्रीज हो गया। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी कैटेगरीज के लिए, यहाँ पे डाटा साइंस के लिए भी 10 सीटें खाली हैं। हिंदी मीडियम में तो दोस्तों यहाँ पे 25 सीटें खाली हैं, ठीक है। सिर्फ आई थिंक 30 सैंक्शन सीटें जिसमें 25 खाली होती, 5 ही बच गए जिन्होंने एडमिशन लिया है अभी तक।
उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करोगे तो 13 सीट्स खाली हैं। ईसी की बात करो 16 सीट्स खाली हैं। कंप्यूटर विद इलेक्ट्रॉनिक्स में 13 सीट्स खाली हैं, जो नई ब्रांच थी, ये वाली नई ब्रांच है एक्चुअली। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद ही इंट्रोड्यूस किया है कॉलेजेस ने, सो थोड़ी सी अपडेटेड ब्रांच है। आईओटी में फिर से 12 सीट खाली है जनरल कैटेगरी की। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में 7 सीटें, इन टोटल 28 सीट्स खाली हैं, यानी काफी सारी एनवायरमेंट में भी खाली है। उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखोगे तो 25 के आसपास आपकी हरियाणा के जनरल के लिए ही खाली है। फिर मैकेनिकल हिंदी मीडियम में 7, रोबोटिक्स एंड एआई में 6 सीट्स खाली है। तो इन टोटल लगभग 200 सीटें आपकी हरियाणा के जनरल कैंडिडेट्स के लिए खाली हैं, और अलग अलग कैटेगरीज में मिला के 472 सीट्स इन टोटल वाईएमसीए फरीदाबाद में वैकेंट है। दीज आर वैकेंट सीट इन्फॉर्मेशन। और ये अभी वैकेंट सीट तभी भरी जाएगी जब फिजिकल काउंसलिंग में कॉल किया जाएगा। अब आते हैं कि फिजिकल काउंसलिंग कब, कैसे और कहाँ होगी। फिजिकल काउंसलिंग के लिए एक मेरिट लिस्ट बताई जाएगी जो इंस्टीट्यूशन मेरिट होगी, ठीक है। एक इंस्टीट्यूशन मेरिट लिस्ट होगी जो वाईएमसीए में जिस बच्चों ने अप्लाई किया है अभी तक 30 से पहले उनकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, और वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे, कौन से नंबर पे कहाँ पे अप्लाई करते हैं। आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। फिर क्या करना होता है, आपको मेरिट वाइज ही बुलाया जाता है कि 1 से 100 के बीच में, ठीक है, लेट से 5 तारीख को आना है, 5 अगस्त को आना है, और 101 से लेके 200 के बीच में और 250 के बीच में, और वॉट एवर विल बी द नंबर कॉल्ड अपॉन बेस्ड अपॉन कितने स्टूडेंट्स, वो 6 को या 5 को आफ्टरनून में, इस तरीके से कॉल किया जाता है। ये डिटेल शेड्यूल जब आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, चिंता ना करें। और आपको इस मेरिट लिस्ट के हिसाब से जब आपको बुलाया जाता है तब आपको जाना होता है, और आप वहां पे जाते हैं और आपको क्लियरली बताया जाता है इतनी सारी सीट्स वैकेंट है, अब बताइए आपको कौन सी लेनी है। आप ऑन द स्पॉट वहां पे ब्रांच चूज करते हैं, ऑन द स्पॉट उसके लिए पेमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के बाद ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी तभी हो जाता है सारा काम, और एक ही दिन में सारा काम करके आपको एडमिशन वहां पे कंफर्म हो जाता है। इसको बोलते हैं फिजिकल काउंसलिंग, और ऐसे ही फिजिकल काउंसलिंग चलती आई। बात समझ में आई? सो दैट वाज द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट वाईएमसीए फरीदाबाद, जिसमें अभी भी 472 सीट्स आर स्टिल वैकेंट, अभी भी वैकेंट है, ओके, यानी ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स आर वैकेंट। सो लेट्स सी अब कैसे रहता है फिजिकल काउंसलिंग, पहले वाले दिन में कितनी कट ऑफ जाती है, किस ब्रांच की कितनी कट ऑफ जाती है, ये सब चीजें थोड़ी देखने लायक होंगी। जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिर से मैं बता देता हूं, अगर हमारा काउंसलिंग सपोर्ट आप लेना चाहते हो, वैसे तो बिल्कुल लास्ट सेगमेंट चल रहा है एडमिशंस का, आप क्या ही करोगे आप लेके, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं बहुत ही कंफ्यूजन है, मुझे बात करना है, डिस्कशन करना है, काउंसलिंग सपोर्ट लेना है, तो आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट अवेल कर सकते हैं। गूगल फॉर्म नीचे दिया हुआ है, उसको फिल कीजिए, पेमेंट कीजिए एंड विल इमीडिएटली कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, फिर से मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। एंड वाईएमसीए फरीदाबाद की डिटेल डिस्कशन मैंने करते हुए एक वीडियो बनाया हुआ है, जो इस समय स्क्रीन पे हो रहे हो तो देख रहे हो, उसे भी क्लिक करके जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।